नमस्कार दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पार्ट 1 इसके बारे में आज हम स्टडी करना चाहते हैं। तो लेसन नंबर 1 निकालते, पीडीएफ है मेरे पास। लेसन नंबर 1 सेट्स, इसके बारे में नॉलेज लेना चाहता हूँ। सेट्स, तो एक्चुअली सेट्स क्या होता है यह हमें देखना है। तो ये लेसन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ की स्टडी करना है आप देख सकते हैं। सेट्स का इंट्रोडक्शन देखना है, टाइप्स ऑफ सेट्स देखना है, वेन डायग्राम में कैसे सेट्स लिखा जाता है, इक्वल सेट्स कैसे होता है, सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, उसी प्रकार इंटरसेक्शन या यूनियन ऑफ सेट्स कैसे होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कैसे होता है। इतनी जानकारी हम लोगों को इस लेसन में लेनी है। आसान लेसन है, टेंशन लेने की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्लावर बकेट, फूलों का गुच्छा है, सेट है। जैसे बंच ऑफ किस है, यानी कुछ तो ग्रुप दिया है, जमावड़ा दिया है। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपको दिखाना चाहता हूँ, या पाइल ऑफ नोटबुक्स है, कलेक्शन ऑफ नंबर है, ये सभी एक प्रकार का कुछ तो कलेक्शन है। तो एक्चुअली सेट का डेफिनेशन क्या है ये देख सकते हैं आप लोग। जैसे सेट के डेफिनेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, क्या दिया है देखते हैं। वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन अबाउ। इन ऑल द अबाउ एग्जाम्पल वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन। वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट एज सेट। जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा, फ्लावर बकेट, बंच ऑफ पीस वगैरह सब कुछ, तो इसे हम लोग सेट कहते हैं क्योंकि वो कलेक्शन है, कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना है। अभी आगे देखते हैं, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज द सेट और नॉट। सेट है या नहीं है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेज ऑफ ए वीक, डेज ऑफ ए वीक। जैसे आप लोगों को पता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे डेज है, 7 डेज होता है जिसे हम लोग वीक, आप लोगों को पता है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ये वीक नहीं है, हम लोग मानते हैं ना, ये संडे, आज मंडे, आज वेडनेसडे, ऐसा। तो डेज ऑफ वीक ये सेट है। सेकंड देखते, सेकंड दिया है मंथ इन अ ईयर, ये भी सेट है क्योंकि आप लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब सेट है, यानी फिक्स है, कलेक्शन है, मंथ का कलेक्शन है, यानी सेट है। थर्ड वाला देखते, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। तो ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्या कारण है इसमें सेट नहीं बोलने का? तो इसका मतलब हम सोचते हैं, मानो कि एक क्लास में कुछ लड़के हैं, एक जन को पूछा कि संजय नाम का लड़का ये ब्रेव है क्या, वो हाँ बोलेगा। लेकिन दूसरे लड़के को अगर पूछा ये संजय नाम का लड़का ब्रेव है क्या, तो ना भी बोल सकता है, यानी कंफ्यूजन है इसमें, ब्रेव हो सकता है या नहीं हो सकता, कंफ्यूजन वाला बात, यानी ये सेट नहीं है। जैसे फोर्थ नंबर के बारे में बात करते, फोर्थ नंबर, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, ये कलेक्शन ऑफ सेट है, नंबर्स का कलेक्शन है, ये सेट बोल सकते क्योंकि हम लोग को लिमिटेशन दिया फर्स्ट 10, 1 से लेकर 10 तक फिक्स है, यानी फाइनाइट सेट है, बाद में आएगा नंबर। ये फिफ्थ नंबर का देखते एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। हमें पता है महाराष्ट्र में कई प्रकार के फोर्ट्स है, सिंधुदुर्ग, पन्नारगढ़, रायगढ़, अलग अलग है, बहुत सारे हैं। लेकिन उसमें से स्ट्रॉन्ग ये वाला है या वो वाला, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कैसे है, कोई कमजोर है, ये भी है। यानी एक जन को पूछेगा कि ये फोर्ट स्ट्रॉन्ग है क्या, तो है बोलेगा, दूसरे को पूछेगा तो नहीं बोलेगा, यानी कंफ्यूज वाला बात है, कौन सा फोर्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये सबके मन में अलग अलग अपने अपने विचार, अपने अपनी राय हो सकते हैं। इसके लिए इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते हैं। जैसे आगे का लास्ट एग्जांपल देखते, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स है,
हम लोग जानते हैं मर्क्यूरी, वेनस, मार्स वगैरह, अर्थ वगैरह ये सब है। प्लूटो भी हम लोग 9वां प्लैनेट मानते हैं। ये सब प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। तो ये सेट है क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल एक्सियोम में सब लोग मानते हैं। चलो आगे बढ़ते, क्या चीज़ है देखते, आगे का पेज देखते। सेट्स, जैसे सेट्स के बारे में, सेट्स का डेफिनेशन दिया है। इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन कलेक्शन, जो दिया गया कलेक्शन है जो भी ऑब्जेक्ट का, उसको अगर हम लोग डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड करते कि बाबा ये है, तो हम लोग उसको सेट करेंगे। डेफिनेटली और क्लियरली अगर हम लोग डिसाइड करते कि बाबा है तो सेट कहेंगे। और सेट रहता है ज़्यादा करके कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे ABC Z तक कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, आप शो कर सकते हैं गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर, नेम ऑफ द सेट। द मेंबर्स और एलिमेंट, जो ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको एलिमेंट्स कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं। वो स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा। ABC लिख सकते हैं, या कोई भी नंबर भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4, या कोई भी लिखा जा सकता है, जैसे सारे गम पधनी, ये जो सप्त सुर होते हैं वो भी लिखा जा सकता है। अलग अलग कंडीशन में आता है, हम लोग लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर दिया हम लोगों को, आपको दिखाना चाहता हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव, ये नेचुरल नंबर, ये सेट है। जैसे होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 होल नंबर है। इंटेजर नंबर, इंटेजर नंबर में याद रखना है पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है इंटेजर नंबर में। जैसे क्यू दिया है रैशनल नंबर, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फ्रैक्शन के हिसाब से भी बन सकता है, यानी रैशनल नंबर में जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटेजर, वो तो इंक्लूड होने वाला, उसके अलावा फ्रैक्शन ये भी हो सकता है रैशनल नंबर में। आगे दिया है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर रियल नंबर है। रियल नंबर बोले तो एक्चुअली क्या होता है आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। लेकिन अगर हम लोगों को 2 का स्क्वायर रूट पूछा, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट पूछे तो कंप्लीटली स्क्वायर रूट हम लोगों को मिलता नहीं है। डेसिमल पॉइंट में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो रियल नंबर नहीं होता है। रियल नंबर है परफेक्ट स्क्वायर वाला होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला होता है, याद रखना, जो हम लोग सर्च में बताते हैं, अंडर रूट में बताते हैं। अंडर रूट का अंडर रूट 4 होगा तो उसका 2 आंसर आता है, रियल नंबर है। अंडर रूट 25 बोले तो उसका स्क्वायर रूट 5 आता है, रियल नंबर है। लेकिन अंडर रूट अगर 7 दिया तो रियल नंबर नहीं है, यानी आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स लिखने का 2 मेथड होता है, तरीका होता है। फर्स्ट मेथड होता है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सेकंड मेथड होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। 2 टाइप्स के मेथड होते हैं राइटिंग के बारे में, सेट लिखने का तरीका। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ राइटिंग सेट। फर्स्ट मेथड देखते हैं लिस्टिंग मेथड, उसे हम लोग रोस्टर मेथड भी देख सकते हैं। जिसे आपको दिखाना चाहता हूँ A = 3 5 7 9। ये क्या दिया है, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बीच का ऑड नंबर दिया है। ऑड नंबर बोले तो 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। 1 3 5 7 9 11 13 ये ऑड नंबर है। लेकिन कंडीशन आगे दिया है बिटवीन 1 and 10। बिटवीन 1 and 10 मतलब 1 और 10 हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि बिटवीन बोला है। 1 और 10 को छोड़ देना है, एक्सक्लूड है। तो 1 और 10 के बीच का नंबर कौन सा होता है, एक्चुअली 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन सेकंड कंडीशन हम लोगों को क्या बोला है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर 3 5 7 9। इसे हम लोग उल्टा सुल्टा भी लिख सकते हैं, 7 3 5 9, या कोई बोले तो 5 9 3 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। ये लिस्ट मेथड दिया है। लिस्ट मेथड को हम लोग रोस्टर मेथड भी कहते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं
रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। दोस्तों, सेकंड मेथड है जो राइटिंग का रूल मेथड, जिसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय द वर्टिकल लाइन और कॉलम। ये मेथड में हम लोग जैसे एलिमेंट्स का लिस्ट नहीं लिख सकते, जो ऊपर बताया लिस्ट में वैसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जनरल एलिमेंट यूजिंग कर सकते हैं वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन में देख सकते हैं और कॉलम में, और लिख सकते हैं राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिया है, रीडिंग कैसे करते आप लोगों को बताना चाहता। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेकंड कंडीशन आगे, एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। ये हुआ रूल मेथड। फिर से एक बार दोहराते। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। ऐसे इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी दिया है, अलग अलग कंडीशन दिया है। तो कितना कंडीशन है? 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बात बताया कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लोगों को पता है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव। लेकिन सेकंड कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के नीचे लाइन नहीं, यानी इक्वल का लाइन नहीं, यानी मतलब एक्सक्लूड है। 1 और 10 हम लोगों को नहीं छोड़ देना, लेना नहीं है। तो 1 और 10 के बीच का जो नंबर है उसको हम लोग लेना है, यानी मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से 9 तक ही लेना है, 1 और 10 को एक्सक्लूड करके। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन एक्स है बट लेस देन 10 है। जो ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल दिया उसके नीचे आधी लाइन नहीं, यानी इक्वल वाला लाइन नहीं, यानी इक्वल होता तो 1 और 10 इंक्लूड करते, वो इक्वल नहीं है इसके लिए एक्सक्लूड करते, छोड़ देती है। कैसे रीडिंग करते उसके बारे में भी आप लोगों को आगे देख सकते हैं। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये हुआ रूल मेथड। आगे बढ़ते, आगे का पेज देखते। अलग अलग एग्जाम्पल भी दिया है। बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच का प्राइम नंबर देखना है। तो 1 और 10 के बीच में एक्चुअली कौन सा नंबर आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो नंबर आ गया, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में मैं नॉलेज देना चाहता हूँ। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन सा है? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि टेबल में नहीं आता है, इनका फ्रैक्शन यानी डिविजिबल नहीं बनता है, ये मतलब है। लेकिन जो जैसे 4 बोले तो 4 क्या है? ये फ्रैक्शन होता है, यानी कंपोजिट नंबर। 2 2 4, 6 फैक्टर है ना, 2 3 6 कंपोजिट है। 9 3 3 9 कंपोजिट नंबर है। 10 5 2 2 5 10 होता है, यानी जो टेबल में आता है फैक्टर बनता है उनका, वो कंपोजिट नंबर होता है। जो टेबल में आता है, जो टेबल में नहीं आता है एक्चुअली डिविजिबल नहीं होता है, तो वो प्राइम नंबर होता है। तो हमें कंडीशन दिया है एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 का बोले तो हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको ही देखना है। 1 10 को भूल जाना है, इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ नीचे सिंबल में बात बताया नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर चाहना चाहिए, तो 2 से लेकर 9 तक का प्राइम नंबर हम लोग कौन सा लिख सकते हैं? प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 3 5 7, ये क्या चीज़ है? 1 to 10 के बीच का बिटवीन का प्राइम नंबर है। तो दिया है 2 3 5 7। जैसे आगे देखते हैं, Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म एज। कैसे दिया आप लोग? जैसे फ्रैक्शन में लिखा है
पी अपॉन क्यू दिया है ना, पी बाई क्यू फ्रैक्शन है। आप लोग 3/4 लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 5/7 लिख सकते हो, फ्रैक्शन वाला चीज़ है। तो ये सब क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यानी एक्चुअली रैशनल नंबर क्या क्या होता है, जो नेचुरल नंबर वो भी इंक्लूड होता है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सब मिला के, उसके अलावा फ्रैक्शन भी, इससे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। यानी रैशनल नंबर 4 टाइप होता है, याद रखना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन वाला भी, यानी रैशनल नंबर क्यू लेटर से बताया जाता है। आप देख सकते कंडीशन दिया है यहाँ पर, क्यू इज ए सेट ऑफ ऑल पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, ऐसा बात बोला है। आई दिया है ना, यानी इंटीजर। तो मैंने अभी बताया कि रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ होता है। नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर में क्या होता है, चार्जल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। तो पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, तो चारों में से एक जन है ना, ये इंटीजर है ना, माइनस में हो सकता है, प्लस में पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन आगे का कंडीशन दिया है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे बात बोला, यानी क्यू को छोड़ देना है, तो इस हिसाब से भी लेना है। लेकिन जो भी एलिमेंट होगा उसमें जीरो नहीं होगा, बाकी सब हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन सब हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करते तो। आगे इलस्ट्रेशन देखते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। जैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, रूल मेथड जिसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। आगे आगे हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी देखेंगे, ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर भी जो एक्सरसाइज चालू होगा उसमें हम लोग देखेंगे। बाकी जो नॉलेज लेना हम लोग को इंट्रोडक्शन, ये हम लोग PDF पर देख रहे हैं, PDF पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बताऊँगा, जो जो सिचुएशन है वैसे अनुसार है। तो अभी कंपैरिजन देखते हैं रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड के बीच का। फर्स्ट वन दिया है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। तो डिवीजन में क्या क्या स्पेलिंग है, DIVISION। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, I 3 बार दिया है, लेकिन हम लोगों को लिस्टिंग मेथड में एक ही बार लिखना, याद रखना। यानी बोलने की बात यह है कि कितने भी अगर टाइम्स हम लोगों को जो भी नंबर दिया हो, चाहे लेटर दिया हो, अल्फाबेट जो भी चीज़, वो सिंगल टाइम लिखना है, डबल ट्रिपल बार नहीं लिखना है, सिंगल बार लिखना है। आगे पीछे लिख सकते हैं। जो डिवीजन वो आप लोग NOSVID भी लिख सकते हैं, या VONIDV, ऐसा कुछ भी लिख सकते, उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल टाइम ही लिखना है। जैसे बी का देखते हैं, रूल मेथड में बात बोला है, बी द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ नंबर सच दैट y² इज इक्वल टू 9। y² इज इक्वल टू 9, इसका मतलब हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा y का। 9 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता है, -3 और +3 आता है ना, स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग को लिस्टिंग में बताया करली ब्रैकेट में -3, 3। थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, C इज द सेट ऑफ ऑल Z सच दैट Z इज ए मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। लेकिन सेकंड कंडीशन, एंड इज लेस देन 30, सेकंड कंडीशन लेस देन 30 बोला है, तो हम लोग 30 के अंदर बोल लेना है, 30 नहीं इंक्लूड होगा, लेस देन बोला है, 30 से अंदर लेना है। इसका मतलब 5, 10, 15, 20, 25 हम लोगों को लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे और एग्जांपल देखते, टेबल में दिया गया है, आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे लिस्टिंग मेथड दिया है, उसका रूल मेथड भी दिया है, जो दिया है उसमें हम लोग फिलअप्स करते। जैसा लिस्टिंग मेथड में ये सेट दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऑब्जर्वेशन करते, सभी नंबर पॉजिटिव है, ऑल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। नेगेटिव दिया है क्या, नहीं, माइनस में नहीं दिया, माइनस देते तो इंटीजर भी हो सकता था, है ना, इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर में पॉजिटिव, अगर ऑल नंबर पॉजिटिव दिया रहेगा प्लस में, तो नेचुरल नंबर लिखना है हमेशा। लेकिन ये 2 के टेबल वाला नंबर है, यानी इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है, यानी इवन नंबर है, एक छोड़ के एक नंबर 2 के टेबल से, यानी मतलब
रूल मेथड में आप देख सकते हैं ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर बट लेस देन 15। लेस देन 15, 15 इंक्लूड नहीं करती है इवन नंबर में, वो ऑड है, 15 ऑड है, छोड़ देते हैं। सेकंड देखते हैं, रूल मेथड में दिया है हम लोग को फिलअप करना है लिस्टिंग में। बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो पहले हम लोग 1 to 20 का नंबर हम लोग को पता है, 1 2 3 4 5 6 20 तक। लेकिन एक एक कंडीशन देखते हैं हम लोग। हाँ, बिटवीन बोला है, बिटवीन बोले तो हम लोगों को 1 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है। बिटवीन बोला है, 120 इंक्लूड नहीं होगा, छोड़ देना है, मतलब 2 से लेकर 19 के अंदर का हम लोगों को नंबर लिखना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है। तो 1 और 20 तो हम लोग इग्नोर कर रहे, 1 के बाद 2 देखते तो स्क्वायर रूट नहीं आए ना 2, यानी 3 नहीं है, 3 भी नहीं आएगा, जैसे 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, यानी 6 बनेगा, कैसा बनता देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 है ना, वो इसमें आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ जाएगा। यानी मतलब 4 उसके बाद 36 ये नंबर बना ना। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 है ना, यानी ऐसे हम लोगों को देखना है। लेकिन क्या है, जो अभी मैंने 49 वगैरह बताया वो 20 से लार्जर नंबर है, तो नहीं देखना, ग्रेटर नंबर है, 20 के अंदर का सीखना है, ये बात है। तो हम लोग कौन सा नंबर देखेंगे, 4 देखेंगे, 9 देखेंगे, 16, 4 9 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे देखते, सी दिया है AEIOU, इसको बारे में जानकारी देखते। तो आप लोगों को पता है AEIOU ये क्या, एक्चुअली इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वॉवेल्स है। जैसे हिंदी मराठी में हम लोग अ आ ई जो 12 स्वर होता है, वही इंग्लिश में वॉवेल्स होता है AEIOU, ये वॉवेल्स है। तो लिखना पड़ेगा, सी हम लोगों को लेटर दिया है, तो हम लोग वहाँ पर लिखना पड़ेगा सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे उधर मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रूल मेथड में, आपको दिखाना चाहता हूँ। आगे देखते हैं, डी सेट दिया है रूल मेथड में, लिस्ट में हम लोग को फिलअप करना है। डी द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज द कलर इन द रेनबो। रेनबो का कलर हम लोग को पता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ऑरेंज, येलो, रेड, ये हम लोगों को पता है ना कलर, ताना पी निपाजा। तो 7 कलर है, वो हम लोगों को वहाँ पर मिलता है, उल्टा सुल्टा चलता है, ऐसा कुछ बात नहीं, लाइन से ऑर्डर वाइज होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब उल्टा सुल्टा लिखते हैं। 7 कलर का कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। हो गया, आगे देखते, रूल मेथड में दिया है पी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटेजर। आगे का कंडीशन दिया है एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। दो कंडीशन है, एक्स इंटेजर है, इंटेजर बोले तो पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इंटेजर। लेकिन आगे कंडीशन है एक्स कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। जो ग्रेटर या लेस, ये जो सिंबल है उसके नीचे हम लोगों ने इक्वल का साइन नहीं दिया है, इसका मतलब ये हम लोगों को एक्सक्लूड करना है। जो -3 और +3 है ये नहीं लेना, इग्नोर करना है, क्योंकि इक्वल साइन नहीं दिया है, सिर्फ लेस या ग्रेटर ही सिंबल दिया है, उसके नीचे जो इक्वल साइन होता है वो नहीं दिया। वो अगर देते तो हम लोग इंक्लूड करते थे, -3 और +3 को लेते थे। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा इसके अंदर का नंबर -2, -1, 0, 1, 2, इतना लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर, जैसे लिस्टिंग में दिया है, एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है 1 8 एम सेट दिया है। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते, 1 8 27 64 125 एंड इन्फिनिटिव दिया है ना, इन्फिनाइट सेट है, एंड डॉटेड डॉटेड दिया है, एंड उसका कुछ अंत नहीं है, बढ़ते जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग को पता चलता है ये क्यूब है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इस हिसाब से क्यूब है। तो हम लोगों को कैसे बताना लिखना पड़ेगा, यम इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, कैसा लिखना पड़ेगा, एन क्यूब सिंबल में पता, स्मॉल लेटर का एन लिखना है, ऊपर क्यूब बताना। आप देख सकते हो वहाँ पर सेकंड कंडीशन लिखना है, वहाँ पर कैसे दिया है आगे, है कि नहीं, 1 का 2 का ऐसा क्यूब है, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो नया नया वीडियो लाते रहूँगा वो आप लोगों को सबसे पहले देखने का चांस मिलेगा। जो प्रैक्टिस सेट है ये लेसन का वो हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखने वाले हैं। तो PDF का इस्तेमाल करके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैं नॉलेज दिया हूँ। ये पार्ट 1 है, जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है ये पार्ट 2 में बनेगा। तो चलो चलते हैं, गुड नाइट।